Now, dear students, we will see one more example based on finding the mean x bar. आपको वैसे ही बोला है कि फाइंड मीन एक्स बार और आपको दिया डेटा यू आर गिवन, क्लास एंड फ्रीक्वेंसी यू आर गिवन, कोई भी मेथड बोला नहीं है। तो पहले ये चेक करो कि आपका जो डेटा गिवन है वो ज़्यादा है, यानी कि क्लास और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो बेस ज़्यादा ही है। देखो ये बड़ा बड़ा ही है। तो उसके लिए आप step deviation method that is applicable easily and simplification will be very easy in that method also. तो वही हम स्टेप डेविएशन मेथड यहाँ पे अप्लाई करेंगे। लेकिन दूसरी बात, मैंने एक चीज़ बताई थी, आपको डेटा दिया है तो पहला काम आपको करना है कि भाई क्लास लेंथ सेम है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। 299 उसके बाद 300 आ गया, 399 देन 400 आ गया, यहाँ पे 499 देन 500 आ गया। तो रिपीट नहीं हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, तो क्लास लेंथ के लिए दोनों का माइनस और एक बढ़ा देते हैं, ठीक है ना, वो क्लास लेंथ होगा। तो दोनों का माइनस करेंगे तो 99, यहाँ पे दोनों का माइनस भी 99, यहाँ पे 99, तो 99 प्लस 1 मतलब 100 वो क्लास लेंथ रहेगी। और शायद हर एक में क्लास लेंथ 100 ही है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पे क्लास लेंथ सेम है, ठीक है। तो क्लास लेंथ जब सेम हो तो हमारे लिए वो यूआई, स्टेप डेविएशन मेथड में जो यूआई आता है वो आप इजीली लिख सकते हो। ए जो होगा उसके सामने यूआई 0, देन ऊपर -1 -2 -3, नीचे 1 2 3, दैट विल बी वेरी इजी, ठीक है। तो हियर वी गो। तो फर्स्ट क्लास 202 299, 302 399, 402 499, 500 599, then 600 699, 700 799, then 800 899. Now frequency, that is Fi 361, 118, 139, 126, 151 and 2, and sigma Fi that is n, वो आएगा 600. Now आपको पता है तीसरा कॉलम, इसमें 5 कॉलम होता है, तीसरा कॉलम आएगा मिड वैल्यू, दैट इज xi, यानी कि दोनों का प्लस डिवाइडेड बाय 2। लेकिन यहाँ पे क्लास लेंथ हर एक की सेम है, तो एक मिड वैल्यू निकाल के हर क्लास लेंथ हम ऐड करते जाएंगे। तो ये होगा 499 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 249.55, ठीक है। और क्लास लेंथ सेम है मतलब 100 का गैप है, तो 100 इंटू प्लस करते जाएंगे, तो ये आएगा 349.5, ये 449.5, 549.5, 649.5, 749.5 एंड देन 849.5। और तीसरा कॉलम आएगा, चौथा कॉलम आएगा ui मतलब xi माइनस a डिवाइडेड बाय h। तो आपको पता है कि xi में से हम a लेते हैं, लेकिन जो सेंटर में होगा वही आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे सेंटर में ये रहेगा, तो ये, और वैल्यू पुट कर दे एक ही, तो ये -549.5 और h हमारा 100 है, ठीक है। अभी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्लास लेंथ सेम है, तो डायरेक्टली यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके वैल्यू a के सामने ui 0, देन यहाँ पे -1 -2, देन -3, यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। अगर कैलकुलेशन करना है तो आप कर सकते हो। देखो पहले यहाँ पे पुट करो, xi कितना है 249.5, 249.5 माइनस 549.5 मतलब -300 डिवाइडेड बाय 100, तो आंसर विल बी -3, ठीक है। और ऐसे ये माइनस ये करोगे, ठीक है, तो -200 आएगा डिवाइडेड बाय 100 आएगा, आंसर विल बी -2। ये माइनस ये करोगे तो -100 डिवाइडेड बाय 100, आंसर विल बी -1। तो सेम यू कैन फाइंड। लेकिन अगर क्लास लेंथ सेम है तो यहाँ पे आप a के सामने 0, देन -1 -2 -3 1 2 3 ऐसे लिख दो, दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू। नाउ fi ui, फिफ्थ कॉलम, तो fi फ्रीक्वेंसी और ui इन दोनों का इनटू -3 3 इंटू -3 मतलब -9, और ये आएगा -122, ये आएगा -118, और 139 इंटू 0 मतलब 0, 126 बन जा 126, 151 बन जा 302, देन 2 3 जा 6। तो हमारा ये सिग्मा fi है, देखो ये माइनस वाला कितना आएगा 249, और ये प्लस वाला कितना आएगा 4, देन 3 एंड 4 434। तो एक प्लस एक माइनस है, दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे लेकिन साइन बड़े की आएगी, वो आएगा 185। सो
एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो ए कितना है 549.5, सिग्मा एफ आई यू आई दैट इज प्लस 185, सिग्मा एफ आई 600, एच 100। दिस विल बी कैंसल आउट। 549.5 प्लस इंटू प्लस मतलब प्लस 185 डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 6 3 जा 18, 5 नीचे उतारा, डिवाइड नहीं हो रहा है तो 0 लगेगा, देन दूसरा 0 नीचे उतारेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगेगा। 6 8 जा 48, 2 रहेगा 0 रहेगा, 6 3 जा 18, 2 रहेगा 0 रहेगा, 6 3 जा 18। तो पॉइंट के बाद तीसरा डिजिट 5 या 5 से कम है तो काट दो, अदरवाइज 5 या 5 से ज़्यादा है तो एक बढ़ा दो, अगर 5 से कम है तो काट दो। तो ये आएगा हमारा 549.5 प्लस 30.83। तो इसमें हम ऐड करेंगे दोनों का, तो 549.5 और 30.83, यहाँ पे 0 3 3 10 8 और 5, तो 580.33 ये हमारा आंसर। ओके स्टूडेंट्स।